पाकिस्तानी वायुसेना का सबसे बड़ा गुरूर उनका JF-17 ब्लॉक थर्ड फाइटर जेट असल में एक उड़ता हुआ ताबूत बनने वाला है। जिस चीनी PL-15 मिसाइल के दम पर पाकिस्तानी एनालिस्ट आज टीवी स्टूडियोज में बैठकर भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो भारत के 11 हथियारों वाले उस नए हवाई राक्षस के सामने सिर्फ एक खोखला मजाक है? आखिर यूरोप की उस दिग्गज डिफेंस कंपनी ने भारत के सामने घुटने क्यों टेक दिए, जिसने कभी अपनी सबसे घातक मिसाइल को किसी भी गैर यूरोपीय रडार के साथ जोड़ने से साफ मना कर दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, बंद दरवाजों के पीछे ऐसी कौन सी सीक्रेट डील हुई है जिसने रातों रात पाकिस्तानी जनरलों की नींद उड़ा दी है? नमस्कार दोस्तों, मैं निशा। आज हम उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं जो पाकिस्तान के डिफेंस सर्किल में तेजस मार्क 2 को लेकर फैलाए जा रहे हैं, और आपको उस खौफनाक चक्रव्यूह की इनसाइड स्टोरी बताएंगे जो भारत ने आसमान में रच दिया है। पाकिस्तानी एनालिस्ट पिछले कुछ समय से एक अजीब सी गलतफहमी पालकर बैठे हैं। उनका दावा है कि उनका हल्का फुल्का JF-17 ब्लॉक थर्ड भारत के आने वाले तेजस मार्क 2 का सीधा मुकाबला कर सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ रडार की रेंज या जनरेशन के लेवल से बाहर निकलकर हकीकत देखेंगे तो पाकिस्तान का ये दावा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और सबसे बड़ा फर्क दोनों फाइटर जेट्स की क्लास और औकात का है। JF-17 एक लाइट वेट फाइटर है जिसे सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि वो सस्ता पड़े और पाकिस्तान के छोटे बजट में फिट हो सके। वहीं दूसरी तरफ तेजस मार्क 2 एक सबस्टेंटली लार्जर मीडियम वेट फाइटर जेट है। इसमें अमेरिका का बेहद ताकतवर GEF-414 इंजन लगा है। इसका एयर फ्रेम बड़ा है, इसका पेलोड ले जाने की क्षमता 6.5 टन है और इसके अंदर फ्यूल ले जाने की कैपेसिटी JF-17 के मुकाबले कहीं ज्यादा है। आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान एक गले के गुंडों के एक ट्रेंड हैवीवेट रेसलर से लड़ाने का सपना देख रहा है। दोस्तों, अब आते हैं उस खूनी खेल पर जो आसमान में खेला जाएगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR कॉम्बैट में मिसाइलों की संख्या जीत और हार तय करती है। JF-17 ब्लॉक थर्ड को पब्लिक डोमेन में सिर्फ 4 चीनी PL-15 BVR मिसाइलों के साथ देखा गया है। मई 2025 की रिपोर्ट्स में भी यही बात सामने आई है कि इस पाकिस्तानी जेट का सबसे हेवी BVR कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 4 मिसाइलों का ही है। वो दूसरी छोटी मिसाइलें ले जा सकता है, लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए उसके पास सिर्फ 4 हथियार है। अब इसकी तुलना भारत के तेजस मार्क 2 से करिए। दोस्तों, इस भारतीय फाइटर जेट में 11 वेपन स्टेशंस दिए गए हैं। 11 हार्ड पॉइंट्स का मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स के पास अपने हथियारों को लोड करने की वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी जिसके बारे में पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि तेजस मार्क 2 हर मिशन में 10 BVR मिसाइलें लादकर उड़ेगा। दोस्तों, जाहिर है कुछ स्टेशंस फ्यूल टैंक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स, टारगेटिंग सिस्टम्स और शॉर्ट रेंज मिसाइलों के लिए रिजर्व रहेंगे। दोस्तों, लेकिन जब एक हाई इंटेंसिटी हवा युद्ध छिड़ेगा तो ज्यादा हथियारों की कैपेसिटी सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। सोचिए, आसमान में जब दोनों जेट्स आमने सामने होंगे, JF-17 अपनी 4 मिसाइलें फायर करने के बाद बिल्कुल निहत्था हो जाएगा। उसे जान बचाकर वापस बेस की तरफ भागना पड़ेगा, लेकिन तेजस मार्क 2 वहीं आसमान में टिका रहेगा। वो एक साथ कई टारगेट्स को एंगेज करेगा, दुश्मन की फॉर्मेशन पर भयंकर वेपन प्रेशर बनाएगा और बिना बेस लौटे अपने एक्स्ट्रा मिसाइलों से तबाही मचाता रहेगा। एक फाइटर जेट जो ज्यादा BVR मिसाइलें कैरी कर सकता है वो लड़ाई को ज्यादा देर तक सस्टेन भी कर सकता है, और यही तेजस मार्क 2 का सबसे बड़ा और साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। लेकिन मॉडर्न हवा युद्ध सिर्फ मिसाइलों की गिनती नहीं है। असली खेल है कि दुश्मन को पहले कौन देखेगा, और दुश्मन को अंधा करने के लिए भारत ने जो चक्रव्यूह रचा है उसका नाम है गैलियम नाइट्राइड या GN तकनीक पर आधारित उत्तम आइसा रडार। दोस्तों, भारत का तेजस मार्क 2 प्रोग्राम अब एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया है। दोस्तों, शुरुआती प्रोटोटाइप्स में गैलियम आर्सेनाइड यानी GAS वाला रडार इस्तेमाल होने की उम्मीद थी, जो तेजस मार्क 1 में भी लगा है, जिसमें 912 ट्रांसमीटर रिसीव मॉड्यूल्स हैं। लेकिन अब प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के लिए भारत ने रातों रात गियर बदला है। तेजस मार्क 2 में सीधा गैलियम नाइट्राइड तकनीक वाला उत्तम आइसा रडार लगेगा
और इसी बात ने पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। जीएन तकनीक का मतलब है हायर पीक पावर, बेहतरीन हीट डिसिपेशन और दुश्मन की जैमिंग के खिलाफ सॉलिड रेजिस्टेंस। दोस्तों इसका मतलब है कि रडार बिना गर्म हुए ज्यादा पावर पर काम कर सकता है। जब JF-17 भारत के तेजस मार्क 2 को अपने रडार पर ढूंढने की कोशिश करेगा और अपने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से हमें अंधा करने की कोशिश करेगा, तब भारत का जीएन रडार उसकी हर चाल को नाकाम कर देगा। वो दुश्मन को पहले ट्रैक करेगा, पहले लॉक करेगा और पलक झपकते ही मिसाइल को गाइड कर देगा। और जब दुश्मन रडार पर लॉक हो जाएगा तो मौत बनकर जो मिसाइल निकलेगी उसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। बात हो रही है यूरोप की सबसे घातक MBDA मेट्योर मिसाइल की। एक वक्त था जब यूरोपियन कंपनियों में गजब का घमंड था। MBDA ने साफ कह रखा था कि वो अपनी मेट्योर मिसाइल को किसी भी गैर यूरोपीय रडार या फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे। दोस्तों उन्हें डर था कि उनके एनक्रिप्टेड डेटा लिंक और सॉफ्टवेयर के सीक्रेट्स लीक हो जाएंगे। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। भारत के बढ़ते डिफेंस मार्केट, स्वदेशी उत्तम रडार की ताकत और मोदी गवर्नमेंट की कड़क कूटनीति के सामने यूरोप को अपनी जिद छोड़नी ही पड़ी। दोस्तों HAL ने ये कंफर्म कर दिया कि मेट्योर मिसाइल जो इस वक्त राफेल का मुख्य हथियार है, वो भारत के स्वदेशी उत्तम रडार के साथ इंटीग्रेट होगी। जो यूरोपियन कंपनी कल तक नखरे दिखा रही थी, वो आज भारत की शर्तों पर काम करने को तैयार है। ये सिर्फ एक मिसाइल की डील नहीं है, भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की सबसे बड़ी जीत है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर आपके पास मार्केट पावर, खुद की टेक्नोलॉजी है, तो ग्लोबल प्लेयर्स को आपके नियम मानने ही पड़ते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, जब भारत अपनी खुद की अस्त्र मिसाइलें बना रहा है तो फिर इस विदेशी मेट्योर की अचानक एंट्री क्यों हुई? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे भारत की एक बहुत ही कैलकुलेटेड और स्मार्ट डिफेंस स्ट्रेटजी है। भारत का अपना ब्रह्मास्त्र यानी अस्त्र मार्क 3 अभी डेवलपमेंट फेज में है। ये एक रैमजेट पावर्ड मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। लेकिन इसे पूरी तरह तैयार होने, टेस्टिंग से गुजरने और प्रोडक्शन में जाने में करीब 5 साल का वक्त लग सकता है। डिफेंस सेक्टर के एक्सपर्ट्स जानते हैं कि मिसाइल टेस्टिंग एक लंबा प्रोसेस है जिसमें 3 साल फ्लाइट ट्रायल्स के और फिर एवोल्यूशन के लगते हैं। दोस्तों भारत इन 5 सालों तक अपना आसमान किसी भी खतरे के लिए खुला नहीं छोड़ सकता। इसलिए जब तक अस्त्र मार्क 3 तैयार नहीं हो जाता, तब तक मेट्योर मिसाइल एक बेहतरीन ब्रिजिंग सॉल्यूशन का काम करेगी। मेट्योर के पास वो नो एस्केप जोन है जो पाकिस्तान के पूरे मिसाइल जखीरे में किसी भी हथियार के पास नहीं है। वही दूसरी तरफ 160 किलोमीटर वाली अस्त्र मार्क 1 और 220 किलोमीटर की रेंज वाली अस्त्र मार्क 2 भारत के तेजस मार्क 2 का बैकबोन बनेंगी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने अस्त्र मार्क 2 का लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया है, जिसे सुखोई 30 MKI से टेस्ट किया गया है। यानी रोजमर्रा के ऑपरेशंस के लिए हमारी अपनी अस्त्र सीरीज और लंबी दूरी की अचूक तबाही के लिए मेट्योर। दोस्तों इस रणनीति ने भारत को किसी एक देश पर निर्भर रहने से बचा लिया है। दोस्तों अब बात करते हैं पाकिस्तान की उस सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की जिसके चलते वो इस जंग को सिर्फ एक 1-on-1 फाइट मान रहे हैं। मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ 2 फाइटर जेट्स के बीच की हवाई कुश्ती नहीं है, ये नेटवर्क्स की जंग है, डेटा की जंग है। हम JF-17 ब्लॉक थर्ड को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे हैं। उसमें आईसा रडार है, मॉडर्न कॉकपिट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं और PL-15A मिसाइल भी है। ये पाकिस्तान को एक क्रेडिबल BVR प्लेटफॉर्म देता है। लेकिन जब असली जंग छिड़ेगी तो क्या वो आसमान में सिर्फ तेजस मार्क 2 से लड़ेगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय वायुसेना एक ऐसा महाजाल तैयार कर रही है जिससे बच निकलना नामुमकिन है। तेजस मार्क 2 आसमान में अकेला नहीं होगा, वो राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 1, अवेक्स और जमीन पर मौजूद एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ एक फुल सिंक में ऑपरेट करेगा। अगर JF-17 को चीन के J-10C और पाकिस्तान अवेक्स का सपोर्ट मिलेगा तो भारत का नेटवर्क उससे कई गुना ज्यादा एडवांस, सुरक्षित और लीथल होगा। रडार परफॉर्मेंस, डेटा लिंक सपोर्ट और मिड कोर्स अपडेट्स का जो इकोसिस्टम भारत बना रहा है, उसमें JF-17 के सिर्फ 4 मिसाइलें चंद मिनटों में अपनी मौत खुद लिख देंगी। दोस्तों असली सवाल ये नहीं कि क्या एक JF-17 भारत के तेजस मार्क 2 को मार गिरा सकता है।
सही सामरिक हालात और तुक्केबाजी में कोई भी फाइटर किसी को भी हिट कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या JF-17 ब्लॉक थर्ड पाकिस्तान को वो ओवरऑल कॉम्बैट कैपेसिटी देता है जो भारत के पास है? इसका जवाब है दोस्तों बिल्कुल नहीं। हथियारों की कैपेसिटी, फ्यूल, पेलोड, GN सेंसर्स, नेटवर्किंग और फ्यूचर अपग्रेड पोटेंशियल के मामले में तेजस मार्क II एक अलग ही लीग का फाइटर है। पाकिस्तान का ये दावा है कि उनका जेट हमारे जेट का सीधा जवाब है। असल में उनकी हताशा और खौफ को छुपाने का एक पर्दा है। दोस्तों, भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी आज किसी विदेशी रहमो करम पर निर्भर नहीं है। जहां हमें अपनी तकनीक पर पूरा भरोसा है, वहां हमें डंके की चोट पर स्वदेशी उत्तम रडार लगा रहे हैं, और जहां हमें अपनी कॉम्बैट रेडीनेस को 100% रखना है, वहां हम दुनिया की बेस्ट मेट्योर मिसाइलों को अपनी शर्तों पर हासिल कर रहे हैं। जिस तेजी से तेजस मार्क II प्रोग्राम अपने 2026 की डेडलाइन की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब आसमान में भारत की ताकत को चुनौती देने से पहले दुश्मन 100 बार सोचेगा। ये नया भारत है जो सिर्फ जुबानी जवाब नहीं देता, बल्कि सामने वाले के वजूद को ही खामोश कर देता है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।